मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी इस लाइन में आए। उनमें है कुछ नहीं, वो ऐसे पैसा खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे जिंदगी और इसमें होने वाले संघर्ष के बारे में, क्योंकि हम शुरू से देखते हुए आते हैं कि जिंदगी और संघर्ष के बीच जो है एक अटूट रिश्ता होता है। जो भी व्यक्ति इस जीवन में आता है उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरी हुई होती है। इसी तरह की एक कहानी आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ ओम बडाली जी मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और काफी संघर्षों से भरी हुई है। तो आज हम इनकी ज़बान ही जानेंगे इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। तो ओम बडाली जी, सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद मैम। तो जैसा कि हमें मालूम चला कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी, बहुत संघर्ष आपने अपने जीवन में किए और अब भी इस एज में भी आप संघर्ष ही कर रहे हैं। तो अपने जीवन के बारे में ज़रा हमें बताएं। जी मैम, मेहनत बहुत करता हूँ मैम। अभी काफ़ी समय हो गया मुझे बॉडी बिल्डिंग में, 8 साल हो गए मैम मुझे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कोई जॉब वगैरह दी जाए या कोई मतलब एक खिलाड़ी हूँ मैं भी एक। अच्छा, आप बॉडी बिल्डर हैं, कब से आप ये कर रहे हैं? मुझे हो गए 8 साल हो गए मैम इस लाइन में। 8 साल एक लंबा अरसा होता है ओम बडाली जी। तो वैसे आपका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बडाली अला से हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ बहुत। तो जैसा कि आपने कहा कि आपको मौके दिए जाने चाहिए, आपकी यही आशा है। तो अब तक, क्योंकि आपका ये 8 साल का करियर है, तो अब तक आपने कहाँ कहाँ अपना प्रदर्शन किया है? अब तक मैंने मतलब कि टूर्नामेंटों में, कबड्डी टूर्नामेंटों में, पहलवानी अखाड़ों में वहाँ पे प्रदर्शन किया है इस बॉडी का। जी। तो वहाँ पे मुझे सम्मानित किया जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि। अच्छा, आप अपने, अगर देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो फैमिली सपोर्ट जो होता है वो भी बहुत अहम हो जाता है। अगर पीछे कोई बैकबोन हो, कोई सपोर्ट हो, तो वो जो व्यक्ति होता है वो तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वहीं कहीं कोई उसे सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसकी जो रफ्तार होती है, सफलता की रफ्तार, वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। और फिर जब उसके ऊपर जो बोझ पड़ता है जिम्मेदारियों का, क्योंकि आप एक युवक हैं और युवक के ऊपर जो है वो घर की जिम्मेदारी हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति आपके साथ भी है? क्या आपके भी कंधे पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में थोड़ी धीमी जो रफ्तार ला रही है? जी मैम, जिम्मेवारी तो बहुत है मैम। अभी तो मेरे मदर भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई थी, और उनके बाद अभी फादर की हो गई। जी, तो मतलब कैसा, मतलब आपका ये संघर्ष भरा जो जीवन अभी जो चल रहा है वो कैसे आप इसको मतलब जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप अभी फिलहाल अपनी लाइफ में? फ़िलहाल तो मैम मतलब कि जिम लगाता हूँ। परेशानी आती है मुझे बहुत, डाइट वगैरह लेने में भी बहुत परेशानी आती है, क्योंकि अकेला ही हूँ मैं करने वाला, घर में भी अकेला हूँ। और मम्मी को भी अटैक आ गया था मेरी को। जी, जी। और उनके बाद डैडी को भी अटैक आ गया था, अभी 2 साल बाद उनको है अटैक। जी, वैसे आपका सपना क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं या कहाँ देखना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ मतलब किस तरह का सहयोग किया जाए? आप कहाँ जाना चाहते हैं फ्यूचर में? मेरा तो यही सपना है कि मैं मॉडलिंग करता हूँ, मॉडलिंग में आगे बढ़ूँ। अच्छा, आप मॉडलिंग करते हैं? मॉडलिंग भी करते हैं, इसी लाइन में मुझे सफलता मिले, ये भी मेरी इच्छा है। अच्छा, तो अब तक आपने कहाँ कहाँ काम किया है वैसे इस मॉडलिंग? अभी तक तो मैंने मतलब स्टार्टिंग की है इसमें। अच्छा, अभी ये आपका शुरुआती दौर है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो कोई काम वाम अभी आपको मिला फिलहाल इस फिल्म में? अभी तो मतलब कि यानी कि चल रही है बात ऐसे, मतलब कि आगे से आगे बुलाई जाते हैं जो मॉडलिंग वाले होते हैं, डायरेक्टर साहब। अच्छा, देखिए, हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखें तो वहाँ पर जो है हर किसी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, चाहे उसकी किसी खूबी को लेकर के उसे एक्सेप्ट किया जाता है या फिर किसी कमी को लेकर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आई कि आपको किसी, आपके अंदर किसी कमी को लेकर के आपको रिजेक्ट कर दिया गया? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं कोई कमी आई, मतलब कि यानी कि चल ही जाता है जो भी है, जी, कर ही जाता हूँ, मतलब कि अपनी मेहनत के साथ चल ही जाता हूँ, मतलब कि। अब वैसे फिलहाल अगर आपकी बातों को गौर करें तो आप ये कह रहे थे अभी कि आपको जो है वो प्रॉपर डाइट लेने में परेशानी हो रही है। तो किस तरीके की परेशानी आप डाइट लेने में फेस कर पा रहे हैं? डाइट लेने में भी मैम, अभी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ सलून में, वहाँ से मतलब कि यानी सैलरी मिलती है जो, उससे गुजारा हो जाता है, ले लेता हूँ डाइट। तो थोड़ा घर का भी देखना पड़ता है, तो सभी हो ही जाता है, मतलब कि नॉर्मल हो ही जाता है।
जी। चल ही जाता है मतलब डाइट का। मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरी मदद हुई है, जी। जो मैं चाहता हूँ बनना। आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में आपको मौका दिया जाए और आपको भी प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए, ताकि आप भी अपने आप को दिखा सके लोगों को कि आपके अंदर क्या टैलेंट है ना। ये भी है। जी। तो अच्छा, मैं चूंकि आपका ताल्लुक जो है वो बॉडी बिल्डर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर हम बात करें कि देश के, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी फिट इंडिया की बात करते हैं ना, तो आप चूंकि फिट रहने में ज्यादा ध्यान देते होंगे क्योंकि आप एक बॉडी बिल्डर हैं। तो वैसे अगर बात हम सरहिंद की करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ के युवा हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहे हैं, जिसकी वजह कर वातावरण तो खराब हो ही रहा है, साथ ही जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी मतलब कहीं ना कहीं बुराई की तरफ जा रही है। और अगर युवा ही कमजोर हो जाएगी तो फिर भारत का जो नींव जो कहते हैं, किसी भी देश का नींव जो होता है, फ्यूचर होता है, वो युवा होती है। तो युवा जो ड्रग्स की तरफ जा रही है, युवा जो नशे की तरफ जा रही है, अगर इसको कैसे रोका जाए? आपकी नजर में ऐसी कौन सी उपाय कि अगर युवा वो काम करे तो उसको इस रास्ते पर लाने से रोका जा सकता है? देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मैं मेहनत करता हूँ मेरे जैसे और भी बन। जी। और जो पंजाब में ड्रग्स वगैरह चलता है, इंजेक्शन वगैरह चलता है। जी। अच्छा, जो अभी हम आपकी बॉडी को देख पा रहे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को शुरुआती दौर में कैसे मेंटेन किया था? क्या चीजें आप खाते थे, किस तरीके से, मतलब कब सोते थे, कब उठते थे, मतलब कि ऐसा एक प्रॉपर डाइट बताइए हमारे युवाओं को कि वो भी, ताकि उसको अगर फॉलो करें तो वो भी फिट रह सके। क्योंकि एक अच्छे देश का निर्माण के लिए किसी भी, चाहे वो युवा हो या फिर मर्द हो, औरत हो, किसी को भी फिट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तभी अगर फिट रहेंगे लोग तभी एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। तो आप हमारे युवाओं को एक ऐसे प्रॉपर डाइट बताइए जिसको वो अगर फॉलो करे तो वो भी फिट रह सके और ये सब नशे वशे जो चीजें होती इनसे थोड़ा दूर रह सके। मैंने मैम जब जिम स्टार्ट की थी मैंने, तब मैं डाइट लेता था बादाम, काजू, अखरोट, जी। ये डाइट, फ्रूट वगैरह हो, ऐसे ही मतलब डाइट लेता था। उस डाइट से मैंने मेंटेन किया है बॉडी को, मतलब कि यानी ड्राई फ्रूट हो जी। उसके साथ। जी। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि देखिए, किसी भी चीज़ को खाने का एक ये तरीका होता है और एक क्वांटिटी होती है कि आप उसी क्वांटिटी में उसी वक्त और उसी तरीके से खा सकते हैं, है ना। तो आपने ड्राई फ्रूट्स की जहाँ तक बात की, तो क्या आप ये बता पाएंगे हमारे युवाओं को कि किस तरीके से ड्राई फ्रूट, जैसे आलमंड की ही हम बात कर लें, आलमंड जो कहते हैं काफ़ी गर्म होता है ना, तो उसको कैसे खाएं जो उसके जो गर्म तासीर, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी होगा तो वो नुकसान करेगा। तो इसके बारे में जरा बताएं कि आलमंड को कैसे खाया जा सके जो हमारे शरीर में फ़ायदा दे। उनको मैम नॉर्मल तरीके से खाना चाहिए। अच्छा। तो ज़्यादा लेंगे तो वो मतलब पचेगा नहीं, तो परेशानी आएगी ना उसमें। जी। नॉर्मल तरीके से खाएंगे तो बढ़िया रहेगा वो। अच्छा, आपके बारे में आप बात करते हैं, आप मॉडलिंग भी करते हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं आप, जी और मैम। अभी फिलहाल जो आप अपने घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है आपकी घर की वो खराब है, इसकी वजह कर मजबूरन आपको सैलून में काम करना पड़ा। लेकिन चूंकि आपने बताया कि आप प्रॉपर हमेशा के लिए आप अपने आप को सैलून में देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपने जो 8 साल का संघर्ष दिया है, तो आपकी भी उम्मीद है, आपके सपने हैं कि आप किसी ऊंची जगह पर, किसी अच्छी जगह पर आप अपने आप को देखें, है ना। तो इसके लिए आपने कहा कि आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं और आपको जो है अभी एक जगह से ऑफर आई, फिलहाल तो आपने इस फील्ड में काम नहीं किया, तो इसको लेकर आप किस तरीके से मेहनत करें? आखिर जब लोग आपको बुलाएंगे तो वो तो आपके अंदर काबिलियत भी देखेंगे। जी तो कुछ मैम। अपने बारे में इसको लेकर बताएं। जी मैम, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे परेशानी तो बहुत आई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेहनत भी बहुत करता हूँ, मुझे जो मैं बनना चाहता हूँ वो बन जाऊँ। मॉडलिंग करता हूँ, मॉडलिंग में जी। जॉब वगैरह मुझे दी है। अच्छा, तो कभी इस फील्ड को लेकर कभी आपके पास सामने से ऐसा कॉल आया कि हाँ ओम जी, मैं बोल रहा हूँ और आप मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या ये ऑफर आपके लिए, ऐसा कभी हुआ? नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब कि। तो क्या आपको ऐसे किसी कॉल का इंतजार है कि कभी अचानक से ऐसा कॉल आ जाए कि हाँ ओम जी, मैं बात कर रहा हूँ और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर आकर ज्वाइन करें? ये मैं चाहता हूँ मैम। अच्छा, आप यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहता हूँ। तो देखिए, ऐसा जब इंसान चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप वो तमाम तरह की जो मेहनत है, तमाम तरह की जो कोशिश है वो आप कर रहे हैं, और जो सलाहियत एक व्यक्ति के अंदर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो होती है ना कि सामने से कॉल आए, सामने से किसी को बुलाए, ये हर किसी को नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है मैम? मैं चाहता हूँ मैम, मुझे भी कॉल आए किसी की, मतलब कि यानी कि जिम ज्वाइन करी हुई है, अब तो काफ़ी समय हो गया मुझे। तो और इधर फिर सलून जाना, सलून और जो एक्टिंग मॉडलिंग की जो दुनिया है ना वो बहुत अलग है ओम जी। तो आप जब सलून जाते हैं तो वहाँ कैसे कैसे लोग आपको
मिलते हैं, क्या कहते हैं आपको, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं, क्या काम करते हैं वहाँ पर? उसके बाद मैम सलून जाता हूँ और भाई के साथ जॉब करता हूँ मैं अपने सलून में। अच्छा। हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ मैं काफ़ी समय से लगा हूँ अच्छा। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जिम भी लगाता हूँ। मुझे 8 साल हो गए कि मुझे उस फील्ड में मुझे कुछ ना कुछ मिले, यही चाहता हूँ मैं। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है काफी उतार चढ़ाव संघर्ष से भरी हुई है। आप सुबह उठते हैं, पहले जिम जाते हैं, है ना? जी। जिम जाते हैं, उसके बाद फिर ब्राइट लेते हैं, फिर सलून जाते हैं, है ना? जी। सलून से फिर आप कितने बजे निकलते हैं? सलून से मैम निकलते हैं शाम को 9:30 भी हो जाते हैं कई बार। 9:30? 9:30। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद मैम घर पे आ जाते हैं, रेस्ट करता हूँ। अच्छा। और घर पे जो मम्मा भी नहीं ना है हमारे, पापा भी नहीं है, तो खाना बनाता हूँ। अच्छा, मतलब आपका रोज का अभी फिलहाल वही शेड्यूल है कि नई उम्मीद के साथ सवेरा और नए सपने के साथ रात, है ना? जी। तो फिलहाल आपकी यही शेड्यूल चल रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में जो आपने किया है? एक ये भी है मैम, साइकिल पे जाता हूँ मैं जिम हर रोज। साइकिल पर आप जाते हैं? साइकिल पे जाता अच्छा, हूँ। अभी जो इतनी ठंडी पड़ रही है, इसमें भी आप साइकिल पर पहले जिम जाते हैं? इसमें भी साइकिल पे जाता हूँ मैम, हर रोज ये रूटीन मेरा साइकिल पे है। जिम के लिए आप कितने बजे निकलते हैं साइकिल से? जिम के लिए मैम निकलता हूँ मैं 6 बजे मैम। सुबह 6 बजे, जब काफी धुंध होता है? जी जी। अच्छा, तो देखिए इसी को कहते हैं संघर्ष भरी जिंदगी। तो इससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मुझे आपको देखकर लग पा रहा है कि आप घबरा तो बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि आप चट्टान की तरह डटे हुए हैं कि कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। जी जी। बाकी मेहनत हमें करते रहना है। तो और मतलब कि जो आपने कहा कि आप क्या अखाड़े वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी मैम, मैं पहलवानी अखाड़ों में भी जाता हूँ, कबड्डी टूर्नामेंटों में भी जाता हूँ। अच्छा, आप 8 साल से ये कर रहे हैं, तो क्या आप जब वहाँ जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं कि अरे इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो मैंने देखा हुआ है, इनका मैंने कुश्ती देखा हुआ है, ऐसा लोगों से सुनने को मिलता है? जी मैम, जी मैम। क्या कहते हैं लोग आपके बारे में वहाँ पर? वहाँ पे बोलते हैं मुझे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है तुम। मतलब लोग सराहना करते हैं आपके काम? जी जी मैम। अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है तो मैम। यही सराहना आप आगे भी देखना चाह रहे हैं और इसी को लेकर के आगे आप मौका पाना चाह रहे हैं? और वहाँ पे सम्मानित करते हैं मुझे। सम्मानित भी करते हैं आपको वहाँ पर? और ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है तुम। जो ड्रग और चिट्टे में और स्मैक में लगे हुए लोग हैं, वो उनको दूर कर रहा है, नौजवानों को इस पीढ़ी में लेके आ रहा है। तो उन नौजवानों के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या उनको बोलना चाहिएगा जो लोग ड्रग्स और नशे में डूबे हुए हैं? उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा, क्योंकि आप फिट रहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी इस लाइन में आए। उनमें है कुछ नहीं, वो ऐसे पैसा खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस चीज़ पे पैसा लगाना चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। यही चाहता हूँ कि मैं मेरे जैसे बन सभी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि पैसा अगर लगा ही रहे तो किसी अच्छी चीज में लगाएं जिसमें हमें फायदा हो, है ना? ये अच्छा, मतलब कि बिल्कुल ये सही बात है कि ड्रग्स की तरफ जाकर कोई फायदा नहीं, बर्बादी अपनी ही होनी है, अपनी होगी, फैमिली की होगी और समाज की होगी। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छी चीजों की तरफ जाएं, अच्छी चीजों में अपने पैसे लगाएं, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत मुश्किल से लोग कमाते हैं। और इसकी सीधी मिसाल आप ओम जी को देख लीजिए, कितने संघर्ष कर रहे हैं। एक तो सपना और दूसरा पैसा। पैसे के लिए ये सलून इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो कि इनकी मजबूरी है। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज की कदर करें। चलिए, कोशिश इंसान को करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने संघर्ष किया है और आपको कामयाबी नहीं मिली है तो इसमें निराश होने की बात नहीं, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। जो गिरता है, जो हारता है, वही आगे चलकर सफल होता है। और ये भी एक इकबाल की बड़ी एक अच्छी खूबसूरत शायरी है कि ना हो उम्मीद ना हो इकबाल अपनी किश्त वीरा पर, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो जरा अगर मेहनत करेंगे हम, जरा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो यकीनन हम भी आसमानों की उन बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। और मैं भी यही आशा करती हूँ अपनी पूरी टीम, अपनी संस्था की तरफ से कि आपको आगे सफलता मिले और लोग आपको सामने से कॉल करें, आपके टैलेंट को देखें और सराहें और सामने से कॉल करें कि हाँ ओम जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके लिए हमारे पास काम है। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो मैं सबनाज ANB न्यूज़ के लिए कैमरामैन आकाश के साथ।